भगवान कहते आओ स्वागत है। प्रियम किम करवाणी माँ, अब ये बताओ तुम्हारे लिए क्या प्रिय लगे मैं जो करूं। भगवान गोपियों से कह रहे हैं। गोपियों को लगा ठाकुर जी हमें ही बुलाया, अब देखो हमारी कैसी मनामनी कर रहे हैं। पर भगवान पीछे से क्या बोले, ब्रजश्या नामयम कश्य भूतागमन कारणात्। एक बात बताओ, तुम आधी रात को अपने घर को छोड़ करके यहाँ आई काय को हो। अब गोपियां एक दूसरे का मुंह देखें, ये तो ऐसे हो गया ना जैसे किसी पंडित जी को शाम को निमंत्रण दो और सुबह पंडित जी आइए पंडित जी बड़ी कृपा की घर में पधारे। अब पंडित जी घर में बैठ जाए तो पंडित जी से कहो पंडित जी काहे को आयो, बेचारे रात भर के भूखे सुबह जजमान के घर जाके भोजन करेंगे, अब पहुंचे तो जजमान कह रहा है काहे को आयो। अब गोपियां एक दूसरे का मुंह देख रही हैं तो भगवान क्या कह रहे हैं, अच्छा अच्छा मैं बताऊं, रजन्येषाम घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता। ये जो शरद पूर्णमासी की रात है ना, इस रात में तुम ये पूरी शोभा देखने आए हो बन की, अब जल्दी जल्दी घर जाओ क्योंकि यहाँ बड़े बड़े भयानक जीव रहते हैं, हिंसक जीव रहते हैं, ये तुम्हें खा जाएंगे। गोपियां कुछ नहीं बोली। जब सामने वाले के पास जवाब ना हो ना तो नीचे सिर कर लेता है। गोपियों ने नीचे सिर कर लिया। कोई गोपी तो अपने हाथ से ऐसे साड़ी के पल्लू को कर रही है, कोई जमीन में ऐसे ऐसे अंगूठे से जमीन में गड्ढा बना रही है। तब भगवान कहने लगे गोपियों तुम्हें एक कहानी सुनाऊं पतिव्रता स्त्री की। ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण नहीं है आधी रात को अपने पतियों को छोड़ के आए। एक गोपी बोली सुनाओ गुरुजी। बोले एक ब्राह्मणी थी पतिव्रता, पति की बड़ी सेवा करती थी, तो उसके घर में यज्ञ होता था। उसके 6 महीने का एक छोटा सा बालक भी था। जिसके घर में यज्ञ होता है उसके यज्ञ की अग्नि कभी बुझती नहीं है। एक दिन मई जून के महीने थे, वो धूप में बैठ एक सराय में बैठ करके वो धान साफ कर रही थी। उसी समय उसका पति जंगल से लकड़ी लेकर के आया। उसने लकड़ी तो पास में रख दी पर पत्नी की गोद में सिर रख करके लेट गया। उसे नींद आ गई। पत्नी अपने पल्लू से उसकी हवा करने लगे कि मेरा पति सो जाए। उसी समय भगवान क्या कर रहे हैं गोपियों से, गोपी क्या हुआ, उसका 6 महीने का बालक ऐसे ऐसे उसके अग्नि कुंड के पास आया। अब वो विचार करने लगी अगर मैं खड़ी होती हूँ कर ली। इधर अग्निदेव ने सोचा अगर मैं इसके बालक को कहीं जला देता हूँ तो ये पतिव्रता नारी है, मुझे श्राप दे देगी, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। जब उसके पति की निद्रा खत्म हुई वो जागी और भाग करके जाके देखा तो अग्नि कुंड में उसका बालक जैसे चंदन की कीच में कोई खेलता है ऐसे बालक खेल रहा था और उसके पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से उसके बालक का कुछ नहीं हुआ। और तुम आधी रात को अपने पतियों को छोड़ के मेरे पास आ गए। ललिता जी जो सखी थी, प्रधान सखी, ललिता जी कह रही हैं गुरुजी ये कथा हम भी सुनाए। भगवान ने कहा तुमको कथा आती है? बोले हाँ। बोले एक पतिव्रता ब्राह्मणी आप ही की तरह अपने पति की बड़ी सेवा करती थी। एक दिन पति को कहीं धन कमाने बाहर जाना था। उसने कहा हम बाहर जाएंगे। बोले आप चले जाओगे तो मैं आपकी सेवा के बगैर भोजन नहीं करती हूँ, कैसे करूंगी? तो उसने क्या किया, अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बना दी और दे दी, जब तक मैं ना आ रहा हूं इसकी सेवा करना, जब मैं आ जाऊं तो मेरी सेवा करना, मैं 1 महीने में लौट के आऊंगा। 1 महीने तक मिट्टी की पति की सेवा में थी। 1 महीने जब पूरे होने आए तो एक दिन कमरा बंद करके वो अपने पति की सेवा कर रही मिट्टी की। उसी समय उसका हकीकत पति जो वास्तविक पति है दरवाजे पे आके कुंडी खटखटाई और कहने लगा देवी दरवाजा खोलो। तो गोपियां भगवान से क्या कहती हैं, प्रभु आप बताओ उसको क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं भैया अंदर मिट्टी के पति की सेवा कर रही है उसको बंद करें, अब तो उसका हकीकत पति दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजा खोल करके स्वागत करें। सभी गोपियों ने ताली बजाई।